लेवी ग्रंथ अध्याय 25। प्रभु ने सिनाई पर्वत पर मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो कि जब तुम उस देश पहुंच जाओ जिसे मैं तुम्हें देने वाला हूं, तब वह देश प्रभु के आदर में विश्राम वर्ष मनाए। तुम 6 वर्ष तक अपने खेत जोत कर और 6 वर्ष तक अपनी दाखबारियां छांट छांट कर देश की फसल बटोरो। परंतु 7वां वर्ष देश भर के लिए महाविश्राम वर्ष होगा, प्रभु के आदर में एक विश्राम वर्ष। इस वर्ष अपने खेत नहीं जोतो और अपनी दाखलताएं नहीं छाँटो। कटे हुए खेत में जो कुछ अपने आप उग जाए, उसे नहीं काटो और अन्न छटे दाखलताओं के अंगूर नहीं तोड़ो। देश भर के लिए यह वर्ष विश्राम वर्ष होगा। जो विश्राम वर्ष में अपने आप उगेगा, वही तुम्हारे, तुम्हारे दासों, तुम्हारी दासियों, तुम्हारे मजदूरों और तुम्हारे बीच रहने वाले प्रवासियों के भोजन के लिए पर्याप्त होगा। तुम्हारे पशु और तुम्हारे देश के बनैले जानवर वही खाएंगे जो भूमि में अपने आप उगता है। वर्षों के 7 सप्ताह अर्थात 7 बार 7 वर्ष, तदनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजाओगे। यह 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दे। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपने पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। इसमें तुम ना तो बीज बोओगे, ना पिछली फसल काटोगे और ना अनछटी दाखलताओं के अंगूर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम इसे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे। इस जयंती वर्ष में प्रत्येक अपने पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। जब तुम किसी देश भाई के हाथ कोई जमीन बेचते हो अथवा उससे खरीद लेते हो, तो तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी मत करो। जब तुम किसी देश भाई से कोई जमीन खरीदते हो, तो इसका ध्यान रखो कि पिछले जयंती वर्ष के बाद कितने वर्ष बीत गए हैं और बाकी फसलों की संख्या के अनुसार बेचने वाले की विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जब अधिक वर्ष बाकी हो तो मूल्य अधिक होगा और यदि कम वर्ष बाकी हो तो मूल्य कम होगा, क्योंकि वह तुम्हें फसलों की एक निश्चित संख्या बेचता है। तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मेरे आदेशों और विधियों का पालन करो। ऐसा करने पर तुम देश में सुरक्षित निवास करते रहोगे। भूमि अच्छी फसल उत्पन्न करेगी, तुमको भरपूर भोजन मिलेगा और तुम देश में सुरक्षित निवास करोगे। यदि तुम पूछो कि 7वें वर्ष, जब हम ना तो बीज बोएंगे और ना फसल काटेंगे, तो हम क्या खाएंगे, तो जान लो कि छठे वर्ष मेरे आशीर्वाद से फसल 3 वर्ष के लिए पर्याप्त होगी। जब तुम 8वें वर्ष बीज बोओगे, उस समय पिछली फसल खाते रहोगे और 9वें वर्ष की नई फसल आने तक तुम पिछली फसल खाते रहोगे। तुम भूमि स्थायी रूप से नहीं बेचोगे, क्योंकि भूमि मेरी है। तुम उसमें परदेसी और अतिथि मात्र हो। तुमको अपनी बेची जमीन को छुड़ाने का अधिकार रहेगा। यदि तुम्हारे भाई को ऋण के कारण अपनी जमीन से कुछ बेचना पड़ता है, तो उसके सबसे निकट संबंधी को अपने भाई की बेची जमीन फिर से खरीदनी है। यदि उसका कोई नहीं हो जो जमीन छुड़ा सके, लेकिन उसकी अपनी आर्थिक स्थिति सुधरे और वह अपनी जमीन फिर से खरीदने में सामर्थ्य हो जाए, तो वह बिक्री के बाद के वर्षों की फसलों का मूल्य निर्धारित करे, उसे विक्रय मूल्य से टाए और शेष रकम खरीदार को दे। इस प्रकार वह अपनी जमीन फिर प्राप्त कर सकता है। यदि वह जमीन छुड़ाने में असमर्थ हो, तो जयंती वर्ष तक बेची जमीन पर खरीदार का अधिकार रहेगा। जयंती वर्ष में जमीन अपने आप मुक्त हो जाएगी और उस पर फिर उसका अधिकार हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 4 दीवारी वाले नगर में एक मकान बेचे, तो वह उसे केवल बिक्री के 1 वर्ष के अंदर फिर से खरीद सकता है। केवल उसी अवधि के अंदर वह उसे फिर से खरीद सकता है।
यदि 4 दीवारी वाले नगर का मकान 1 वर्ष के अंदर फिर से नहीं खरीदा गया हो, तो उस पर सदा के लिए खरीदार और उसके वंशजों का अधिकार रहेगा। फिर से खरीदने की अवधि बीत गई और वह मकान जयंती वर्ष में भी मुक्त नहीं होगा। परंतु जो मकान ऐसे गांवों में है जिनकी 4 दीवारी नहीं है, वे खेतों की तरह ही समझे जाएंगे। वे फिर से खरीदे जा सकते हैं। जयंती वर्ष में वे मुक्त हो जाते हैं। लेवियों के नगरों में जो मकान हैं, लेवी लोग उन्हें किसी भी समय फिर से खरीद सकते हैं। यदि कोई लेवी अपने बेचे मकान को फिर से नहीं खरीदेगा, तो वह मकान जयंती वर्ष में मुक्त हो जाएगा, क्योंकि इज़राइल देश में लेवियों के नगरों के मकान उनकी निजी संपत्ति समझे जाते हैं। उनके नगरों के आसपास के चारागाह नहीं बेचे जा सकते हैं, क्योंकि उन पर उनका चिरस्थायी अधिकार है। यदि तुम में कोई भाई इतना निर्धन हो जाए कि वह अपना निर्वाह न कर सके, तो तुम उसकी सहायता करो, जिससे वह एक परदेशी या प्रवासी की तरह तुम्हारे पास रह सके। अपने ईश्वर पर श्रद्धा के कारण तुम उससे ना सूद लो और ना लाभ उठाओ, जिससे वह तुम्हारे बीच निवास कर सके। तुम जो द्रव्य से उधार लो, उसका ब्याज उससे नहीं लो और ना अधिक दामों पर उसे खाद्य पदार्थ दो। मैं प्रभु तुम्हारा वही ईश्वर हूँ, जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल लाया कि मैं तुम्हें काना देश दे दूं और तुम्हारा ईश्वर हूँ। यदि तुम्हारे भाई बंधुओं में कोई इतना निर्धन हो जाता है कि वह अपने को तुम्हारे हाथ बेच देता है, तो उससे एक दास की तरह व्यवहार नहीं करोगे। वह तुम्हारे यहाँ एक मजदूर और प्रवासी की तरह रहे। वह जयंती वर्ष तक तुम्हारे यहाँ सेवा करे। इसके बाद वह मुक्त होकर अपने बाल बच्चों के साथ तुम्हारे यहाँ से जाकर अपने कुटुंब में रह सकता है। वह अपनी पैतृक संपत्ति दोबारा प्राप्त करेगा, क्योंकि वे सब मेरे सेवक हैं, जिन्हें मैं मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। उनमें कोई भी दास की तरह नहीं बेचा जाएगा। अपने ईश्वर पर श्रद्धा के कारण तुम उससे कठोर व्यवहार नहीं करोगे। यदि तुम्हें दास दासियों की आवश्यकता हो, तो तुम उन्हें आसपास के राष्ट्रों से खरीदोगे, अथवा तुम अपने साथ रहने वाले प्रवासियों को या उनके घर में पैदा हुए बच्चों को खरीदोगे। वे तुम्हारे दास बन सकते हैं और तुम उन्हें विरासत के रूप में अपने पुत्रों को दे सकते हो। तुम उन्हें आजीवन दास बना सकते हो, किंतु तुम अपने इज़राइली भाई बंधुओं के साथ कठोर व्यवहार नहीं करोगे। यदि तुम्हारे साथ रहने वाला कोई परदेशी या प्रवासी धनी हो जाए और तुम्हारा कोई देश भाई उसका ऋणी हो जाए, तथा वह अपने आप को दास के रूप में उस परदेशी या प्रवासी अथवा किसी भी अन्य जाति के व्यक्ति को बेच डाले, तो अपने बिकने के बाद भी वह छुड़ाया जा सकता है। उसके भाई बंधुओं में कोई भी उसे छुड़ा सकता है। उसका चाचा या चचेरा भाई या उसका कोई संबंधी उसे छुड़ा सकता है। यदि वह स्वयं धनी बने, तो वह अपने आप को छुड़ा सकता है। वह अपने खरीदार के साथ उस वर्ष से लेकर जिसमें उसने अपने को बेचा, जयंती वर्ष तक वर्षों की संख्या का हिसाब लगा ले। उसने जिस रकम पर अपने आप को बेचा, उसे वर्षों की इस संख्या द्वारा विभाजित किया जाए और विभाजन फल को उसकी सालाना मजदूरी समझा जाए। जयंती वर्ष के आने में यदि अधिक वर्ष बाकी रह गए हों, तो उसे अपनी मुक्ति के लिए अपने विक्रय मूल्य का अधिक अंश लौटाना होगा। यदि जयंती वर्ष आने में थोड़े ही वर्ष बाकी हो, तो वह अपनी वार्षिक मजदूरी के आधार पर अपनी मुक्ति का मूल्य निर्धारित करे। सालाना मजदूरी पर रखे नौकर की तरह वह अपने मालिक के यहाँ रहे, और तुम ध्यान रखोगे कि उसका मालिक उसके साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। यदि वह इस प्रकार छुड़ाया नहीं जाता, तो वह जयंती वर्ष में अपने आप मुक्त हो जाएगा और उसके साथ उसके बाल बच्चे भी। कारण यह है कि इज़राइल के पुत्र मेरे ही सेवक हैं। मैं उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 68। ईश्वर उठता है, उसके शत्रु बिखर जाते हैं।
उसके विरोधी उसके सामने से भागते हैं। तू उन्हें धुएं की तरह उड़ा देता है। मोम जिस तरह आग में पिघलता है, उसी तरह विधर्मी ईश्वर के सामने नष्ट हो जाते हैं। धर्मी ईश्वर के सामने आनंद मनाते हैं, वे प्रफुल्लित होकर नृत्य करते हैं। ईश्वर के आदर में गीत गाओ, उसके नाम का भजन सुनाओ। जो बादलों पर विराजमान है, उसकी स्तुति करो। प्रभु उसका नाम है, उसके सामने आनंद मनाओ। अनाथों का पिता, विधवाओं का रक्षक, यही ईश्वर अपने पावन मंदिर में निवास करता है। ईश्वर परित्यक्तों को आवास देता और बंदियों को छुड़ाकर आनंद प्रदान करता है, किंतु विद्रोही निर्जन स्थानों में रहते हैं। ईश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू मरुभूमि पार करता था, तो सिनै के ईश्वर के सामने, इस्राएल के ईश्वर के सामने पृथ्वी कांप उठी और आकाश से वर्षा हुई। ईश्वर, तूने प्रचुर जल बरसाकर अपनी थकी हुई प्रजा को नवजीवन प्रदान किया। तेरी प्रजा वहां बस गई और तूने वहां दयापूर्वक दरिद्रों का भरण पोषण किया। प्रभु घोषणा करता है, वह महासेना को सुसमाचार सुनाता है। राजा और उसकी सेनाएं भागी जाती है और तुम भेड़शालाओं में विश्राम करते हो। विजेताओं की स्त्रियां लूट बांधती है, वे कपोत के पंखों जैसी चांदी से, कपोत के पिचकों जैसी पीले सोने से अलंकृत हैं। जब सर्वोच्च प्रभु ने वहां राजाओं को तितर बितर किया, तब सालमन पर्वत पर हिमपात हो रहा था। बाशान पर्वत बहुत ऊंचा है। बाशान पर्वत के अनेक शिखर हैं। ऊंचे पर्वतों, तुम उस पर्वत से ईर्ष्या क्यों करते हो? प्रभु ने उसे अपने निवास के लिए चुना है, जहां वह सदा सर्वदा विराजमान होगा। ईश्वर के लाखों रथ हैं। प्रभु सिनै से अपने मंदिर आया है। तू ऊंचाई पर चढ़ा और बंदियों को अपने साथ ले गया। तूने मनुष्यों और विरोधियों को भी शुल्क स्वरूप ग्रहण किया, जिससे तू प्रभु ईश्वर वहां निवास करें। हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद दिया करें। ईश्वर हमें संभालता और विजय दिलाता है। ईश्वर हमारा उद्धार करता है। प्रभु ईश्वर हमें मृत्यु से बचाता है। ईश्वर अपने शत्रुओं का सिर कुचलता है। उस व्यक्ति को, लंबे बाल वाली खोपड़ी को, जो कुमार्ग पर चलता है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें बाशान से ले आऊंगा, तुम्हें समुद्र की गहराइयों से निकाल कर लाऊंगा, जिससे तुम रक्त में अपने पैर धोवो और तुम्हारे कुत्तों की जीभों को शत्रुओं का अपना हिस्सा मिले। ईश्वर, उन्होंने मेरी शोभा यात्राओं का देखा। मंदिर में मेरे ईश्वर मेरे प्रजा की शोभा यात्राओं को। गायक आगे, वादक पीछे, बीच में बीणा बजाती हुई युवतियां, वे गाते हुए ईश्वर को धन्य कहते थे। इस्राएल के पर्वों में प्रभु को धन्य कहते थे। वहाँ कनिष्ठ वंश बेन्यामीन, वहाँ यूदा के नेताओं का बहुसंख्यक दल, वहाँ जबूलून और नप्ताली के नेता। तुम्हारे ईश्वर ने तुमको बल प्रदान किया। ईश्वर, अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर। तूने पहले भी हमारे लिए महान कार्य किए।
राजा लोग उपहार लिए यरूशलेम में तेरे ऊंचे मंदिर के सामने तेरे पास आएंगे। सरकंडों में विचरने वाले पशु को, संडों के झुंड को, राष्ट्रों के शासकों को डांट, जिससे वे चांदी की सिल्लियां लिए तुझे दंडवत करें। युद्ध प्रिय राष्ट्रों को तितर बितर कर। मिस्र के समस्त आएंगे, इथोपिया ईश्वर के आगे हाथ पसारेगी। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ, प्रभु का स्तुति गान करो। वह चिरंतन आकाश के ऊपर विराजमान है। देखो, उसकी वाणी मेघ गर्जन में बोलती है। ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करो। उसकी महिमा इस्राएल पर छाई हुई है। उसका सामर्थ्य आकाश मंडल में व्याप्त है। ईश्वर अपने पावन मंदिर में प्रतापी है। वह इस्राएल का ईश्वर है। वह अपनी प्रजा को बल और सामर्थ्य प्रदान करता है। ईश्वर धन्य है। प्रेरित चरित्र अध्याय 7। यह देखकर मूसा अचंभे में पड़ गए। जब वह इसका निरीक्षण करने के लिए निकट आए तो उन्हें प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर हूं, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। मूसा डर के मारे कांप उठे। उन्हें फिर देखने का साहस नहीं हुआ। तब ईश्वर ने कहा, पैरों से जूते उतार लो, क्योंकि तुम जहां खड़े हो वह पवित्र भूमि है। मैंने मिस्र देश में रहने वाली अपनी प्रजा पर हो रहा अत्याचार अच्छी तरह देखा और उसकी कराह सुनी है। मैं उसका उद्धार करने उतरा हूं। अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मिस्र देश भेजूंगा। लोगों ने यह कहते हुए मूसा को अस्वीकार किया था, किसने तुमको शासक तथा न्यायकर्ता नियुक्त किया? ईश्वर ने कांटीली झाड़ी में दिखाई पड़ने वाले स्वर्गदूत के माध्यम से उन्हीं मूसा को शासक तथा मुक्तिदाता के रूप में उनके पास भेजा। वही मूसा उन्हें बाहर निकल लाए और मिस्र देश में लाल समुद्र के तट पर तथा मरुभूमि में 40 वर्ष तक चमत्कार और चिन्ह दिखाते रहे। उन्होंने इस्राएलियों से कहा, ईश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। मूसा मरुभूमि के समुदाय के लिए हमारे पूर्वजों तथा उस स्वर्गदूत के बीच मध्यस्थ बने, जिसने सिनाई पर्वत पर उनसे वार्तालाप किया। उनको जीवंत दिव्यवाणी प्राप्त हुई, जिससे वह उसे हम लोगों को सुनाए। किंतु हमारे पूर्वजों ने उनकी बात मानना नहीं चाहा। उन्होंने मूसा को ठुकरा दिया। वे मिस्र देश लौटना चाहते थे। उन्होंने हारून से कहा, हमारे लिए ऐसे देवता बनाइए जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि उस मूसा का क्या हुआ जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया। उन दिनों उन्होंने बछड़े की देवमूर्ति बनाकर उसे बलि चढ़ाई और अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति का उत्सव मनाया। तब ईश्वर उनसे विमुख हो गया और उसने उन्हें आकाश के नक्षत्रों की उपासना करने के लिए छोड़ दिया, जैसा कि नबियों के ग्रंथ में लिखा है। इस्राएलियों 40 वर्ष तक मरुभूमि में रहते समय तुम लोगों ने मुझे बलि तथा होम नहीं चढ़ाया। तुम लोग मोलक का तंबू और रैफन देवता का तारा अपने कंधों पर
उठाकर ले जाते रहे, उन मूर्तियों को जिन्हें तुमने आराधना के निमित्त बनाया था। इसलिए मैं तुम लोगों को बाबुल में निर्वासित करूंगा। मरुभूमि में हमारे पूर्वजों के पास साक्ष्य का तंबू था। ईश्वर ने मूसा को इसके विषय में यह आदेश दिया था, तुमने जो नमूना देखा है उसी के अनुसार उसे बनवाओ। अब तंबू अगली पीढ़ी के पूर्वजों को मिला और वे उसे योशुआ के नेतृत्व में इस देश में ले आए। यह देश गैर यहूदियों के हाथ में था, किंतु ईश्वर ने उन्हें हमारे पूर्वजों के सामने निकाल लाया। वह तंबू दाऊद के समय तक यहाँ रहा। दाऊद को ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त थी और उसने याकूब के घराने के लिए एक मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी, किंतु सुलेमान ने मंदिर बनवाया। फिर भी सर्वोच्च ईश्वर मनुष्यों द्वारा बनाए हुए भवनों में निवास नहीं करता, जैसा कि नबी ने कहा है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पावदान। प्रभु कहता है, तुम मेरे लिए कौन सा मंदिर बनवाओगे? मेरा निवास स्थान कहाँ होगा? क्या यह सब मेरा बनाया हुआ नहीं? हठ धर्मियों, आप लोग ना तो सुनना चाहते हैं और ना समझना। आप सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, जैसा कि आपके पूर्वज किया करते थे। आपके पूर्वजों ने किस नबी पर अत्याचार नहीं किया? उन्होंने उन लोगों का वध किया जो धर्मात्मा के आगमन की भविष्यवाणी करते थे। आप लोगों को स्वर्गदूतों के माध्यम से संहिता प्राप्त हुई, किंतु आपने इसका पालन नहीं किया और अब आप उस धर्मात्मा के विश्वासघाती तथा हत्यारे बन गए हैं। वे स्तेफनोस की बातें सुनकर आग बबूला हो गए और दांत पीसते रहे। स्तेफनोस की मृत्यु। स्तेफनुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान ईसा को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान मानव पुत्र को देख रहा हूं। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकलकर उस पर पत्थर मारते रहे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्तेफनुस पर पत्थर मार रहे थे तो उसने यह प्रार्थना की, प्रभु ईसा, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, प्रभु, यह पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए।